सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आई हुई है। दिल्ली में 5,500 वैकेंसी आई हुई है टीजीटी DSSB के लिए। और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नोटिफिकेशन उसका जारी हो चुका है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना है, सारी बातों के बारे में आज हम बताएंगे। तो किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और कैसे फॉर्म को आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने जैसे जो क्या नवोदय विद्यालय वगैरह हो गया या अदर लोग अदर वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया था कुछ इशू की वजह से, बट इसमें जो है अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बस एक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तो आप इजीली फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी। एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो आपके लिए खुशखबरी है, मान लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है जो DSSB का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आपको सारी बातें बताने वाला हूं। अलग अलग पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है उनके बारे में भी बात करेंगे। 5,500 दिल्ली में वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने क्वालिफाई या जो क्राइटेरिया है वो पूरा किया हुआ है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास है ना, तो उनके बारे में बात करेंगे। चलो सबसे पहले समझते हैं कि इसका नोटिफिकेशन किस दिन आया हुआ है और कब से आप फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर पाओगे और इसकी लास्ट डेट क्या है। देखो, सिंपल प्रोसेस है, बहुत अच्छी बात है, बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मान लीजिए आपके लिए कि अगर आप इंडिया में कहीं पर भी रह रहे हो तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, बस आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा किया हो जो यहाँ पे मांगा जाएगा। चलिए, अगर बात करें नोटिफिकेशन की तो इसकी नोटिफिकेशन जो डेट है वो 3 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। कब आया हुआ है इसका नोटिफिकेशन जो है वो 3 अक्टूबर को आ चुका है। और बात करें अप्लाई की तो 9 अक्टूबर से जो है आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। कब से? इन 9 अक्टूबर से 2025 से आप क्या कर पाओगे, फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। क्लियर इतनी बात? तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि होता क्या है, देखो आपको मैं बात बताऊं, सीटेट अगर जिन्होंने नहीं किया होता है, देखो यहाँ पे तो सीटेट मांगेगा, है ना। जिन लोगों ने सीटेट नहीं किया था तो वो ये वैकेंसी को मिस कर देंगे। तो होता क्या है कि जब आप बीएड कर रहे हो या टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हो तो उस दौरान सीटेट को पास कर लिया करो। अभी आप देख रहे हो साल भर से सीटेट हुआ ही नहीं है ना। तो वही बात यहाँ पे करी जाए, तो अप्लाई आप कर पाओगे 9 अक्टूबर से। और आगे बात करिए तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 7 नवंबर, यानी 7 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है ना। यानी 7 नवंबर तक जो भी है क्या नाम इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार मत किया करो क्योंकि उस टाइम पे साइट बहुत बिजी चलती है, फिर लास्ट में अप्लाई भी नहीं हो पाता है ना। तो चीजें हो सकती हैं, तो पहले ही कर दिया करो। अगर मोड की बात करें कि पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो पेपर जो है वो ऑनलाइन होगा। कैसा होगा? पेपर जो है वो मोड जो है वो ऑनलाइन होगा। क्लियर इतनी बात? तो ये भी बात आपको समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि जो है इसका जो नोटिफिकेशन है वो 3 अक्टूबर को आ चुका है। अप्लाई आप 9 नवंबर से करना स्टार्ट कर दीजिएगा। लास्ट डेट जो है वो 7 नवंबर रखी गई है। क्लियर नहीं बात? अब हम आगे समझेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकली है, क्योंकि ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर उस अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी बना के तैयारी करना स्टार्ट करो, बहुत अच्छी बातें रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो उससे पहले हमें स्ट्रैटेजी जानना बहुत जरूरी होता है कि हम तैयारी कैसे करें और स्टार्टिंग हम कहां से करें। चलो, अभी पोस्ट ऑफ वैकेंसी निकली हुई है, किस पोस्ट के लिए कितनी, मतलब कि किस जो पोस्ट है उसके लिए कितनी वैकेंसी है, चलो समझते हैं। देखो, सबसे पहले इन्होंने बात की टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए बात की। देखो, पहली बात तो DSSB टीजीटी के लिए निकली वैकेंसी है, 6 to 8 के लिए निकली हुई है। देखो यहाँ पे लिखी हुई है, अगर टीजीटी अगर मैथमेटिक्स के लिए अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो अगर आप मेल फीमेल है तो 1120 वैकेंसी निकली हुई है। जैसे अगर नवोदय विद्यालय की बात करें तो क्या नाम केवीएस वगैरह की, तो वहां पे क्या होता है, कभी कभी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है जिसकी वजह से आप अप्लाई नहीं कर पाते हो, बट यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। देखो, है ना। और अगर टीजीटी इंग्लिश की बात करें, मेल फीमेल जो है 973 वैकेंसी आई हुई है। और अगर टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो मेल फीमेल के लिए 402 वैकेंसी आई हुई है। अगर टीजीटी नेचुरल साइंस की बात करें तो मेल फीमेल के लिए 1132 वैकेंसी आई हुई है। और टीजीटी हिंदी के लिए बात करें तो मेल और फीमेल की 556 वैकेंसी हुई है, यानी 550 वैकेंसी आई हुई है। और इसके अलावा अगर टीजीटी संस्कृत की बात करें मेल फीमेल के लिए तो 758 वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा टीजीटी उर्दू के लिए जो मेल फीमेल है वो 161 आई हुई है। टीजीटी पंजाबी जो है उसके लिए मेल फीमेल के 227 है। और अगर ड्राइंग के लिए अगर आर्ट टीचर की बात करिए तो 15 वैकेंसी इसकी आई है। और आगे स्पेशल एजुकेशन जो है इसकी वैकेंसी 2 वैकेंसी आई हुई है। क्लियर? एग्जाम दिल्ली में होगा, वही एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा, वहीं आपको जॉब दी जाएगी। आप कहीं भी रह रहे हो इससे कोई मतलब नहीं, आप इंडिया में हो तो आप अप्लाई कर पाओगे, है ना। अब हम क्राइटेरिया पे चलते हैं। देखो, आपको ये तो पता हो गया कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। अभी हमारे लिए ये भी तो जानना बहुत जरूरी है कि हम अप्लाई कैसे करें, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या हमारे पास
होना चाहिए, क्या हमारे पास नहीं होना चाहिए। चलो उस पर बात करते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो है, कोई लॉन्ग वीडियो है नहीं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, यूपीटेट की कर रहे हो, तो हमारे साथ इजीली आप कनेक्ट हो सकते हो। टीचिंग की किसी भी एग्जाम के लिए आप इजीली कनेक्ट हो सकते हो। वैसे भी सीटेट का इंतजार करते करते इतना पूरा साल गुजर गया है, तो जिन्होंने नहीं पास किया था तो उनके लिए तो ये मौका है नहीं, है ना। जिन लोगों ने पास कर रखा है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने सीटेट कर रखा है पहले से ही पास आउट है। चलो अब आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सिंपल फंडा में समझेंगे। देखो पहली बात तो इन्होंने बोल दी थी कि जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट इन्होंने बोली कितनी, 7/11/2025 यानी 7 नवंबर तक। देखो मैं समझा दूं आपको, 30 साल की एज, यानी एज लिमिट की बात करूं तो 30 जो है इसकी एज लिमिट है। यानी सिंपल फंडा है कि 7 नवंबर तक जो है 2025 में आप 30 साल से छोटे हो तो आप अप्लाई कर पाओगे, यानी 7 नवंबर 2025, है ना। तो इसमें जो है अगर आप 30 साल से छोटे हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। अगर बात करते हैं जिन लोगों ने बीएड कर रखा है, तो बीएड है प्लस आपके पास सीटेट है तो इजीली आप अप्लाई कर पाओगे, है ना। और जो लोग बीएड कर रहे हैं, मान लीजिए कह रहे हैं कि मैं अप्लाई कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने बीएड कर रखा है और उसके अलावा अगर आपने प्लस का सीटेट पास कर रखा है तो आप जो है इजीली इसमें अप्लाई कर पाओगे आसानी से, है ना। यही बात सिंपल यहाँ पे बोली गई था। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज, और एज जो है 7 नवंबर 2025 से पहले आप 30 साल के छोटे हो, है ना। आगे लिखा हुआ है एक्सपीरियंस एज अ situated in advertisement shall be determined as 7/11/2025। यानी सिंपल फंडा है कि 7 नवंबर 2025 तक जो है आप 30 साल से छोटे हो और आपका क्वालिफिकेशन भी पूरा हो चुका हो, यानी जो आपका क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, वो भी पूरा होना चाहिए। एज की बात मैंने आपको बता दी पहले से ही, यही बातें यहाँ पे बोली गई थी। सिंपल फंडा है। आपको ये भी बोल दिया गया कि द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी आप इंडिया में कहीं पर भी रह रहे हो तब भी आप अप्लाई कर पाओगे। क्लियर बात। तो होपफुली आपको बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाली बढ़िया थी। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और अगर किसी भी टॉपिक में आपको टॉपिक चाहिए हो, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग ही वीडियो प्लान करेंगे। और इसके अलावा किसी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आ रही तो भी कमेंट करो, अगले वीडियो में आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। टाइम पास मत करना और सही से पढ़ते रहिएगा। एक होता है ना कि इस समय को यूटिलाइज करो अच्छे तरीके से, एक बार निकल जाएगा, दोबारा नहीं आने वाला। थैंक यू सो मच।